क्या आप सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत या बड़ी योजनाएं जरूरी हैं? असलियत ये है, छोटे छोटे बदलाव जो रोज किए जाएं वही जिंदगी की दिशा बदलते हैं। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि कैसे आप छोटी आदतों के दम पर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यह है एटॉमिक हैबिट, जहां हम न सिर्फ सिद्धांत समझाएंगे बल्कि रियल लाइफ कहानियों और व्यवहारिक तरीकों से आदतों की गहराई को छुएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर की, जहां हर दिन 1% बेहतर बनकर हम असाधारण बन सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज छोटे छोटे फैसले कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? हम अक्सर सोचते हैं बदलाव बड़े कदमों से आता है, जैसे एक दिन में पूरी डाइट बदल देना या अचानक घंटों से जिम जाना। लेकिन हकीकत यह है कि असली और स्थायी बदलाव छोटे छोटे सुधारों से आता है, जो हर दिन दोहराए जाते हैं। ये छोटे बदलाव शुरुआत में नजर नहीं आते, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव चौंकाने वाला हो सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, राहुल और अमित। दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी है, लेकिन राहुल हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है, चाहे वो 5 मिनट पढ़ाई करना हो या थोड़ा सा कम शुगर खाना हो। वहीं अमित हर दिन 1% ढील देता है, जैसे एक्सरसाइज टालना या सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करना। एक हफ्ते, एक महीने में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन एक साल में राहुल 37 गुना बेहतर बन चुका होगा और अमित पीछे खिसक चुका होगा। यह है कंपाउंडिंग, वो ताकत जो छोटी आदतों को बड़ी सफलता में बदल देती है। जैसे पैसा बैंक में ब्याज के साथ बढ़ता है, वैसे ही आदतें भी वक्त के साथ जमा होती हैं। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो वो एक वोट होता है उस इंसान के पक्ष में जो आप बनना चाहते हैं। आप जितने ज्यादा वोट आप डालते हैं, आपकी पहचान उतनी ही मजबूत होती जाती है। निखिल एक मिडिल क्लास लड़का था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पहले साल उसने दिन रात पढ़ाई की पर फेल हो गया। दूसरे साल भी वही हुआ। फिर उसने छोटी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। हर दिन सिर्फ वन टॉपिक गहराई से पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। शुरुआत में कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन 18 महीने में वो निखिल, जो पहले 2 घंटे में थक जाता था, अब वह 10 घंटे लगातार पढ़ता था। तीसरे अटेम्प्ट में उसने ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल की। उसका कहना था, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने सिर्फ हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार किया। यही है इस अध्याय का संदेश। छोटे बदलावों को कभी नजरअंदाज मत करो। ये दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन समय के साथ सबसे ज्यादा असर डालते हैं। अब सवाल उठता है, छोटे बदलाव कैसे लाएं? जवाब है 2 मिनट रूल। कोई भी आदत इतनी आसान बनाओ कि उसे करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। जैसे पढ़ाई शुरू करूंगा, 2 मिनट किताब खोलकर बैठूंगा, वर्कआउट करूंगा, नई जूतों के फीते बांधकर बाहर जाऊंगा। जब आप शुरुआत आसान बनाते हैं तो आपका दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता और आप आदत शुरू कर लेते हैं। एक बार शुरू हो गई तो बढ़ना आसान होता है। साइंटिफिक रीजन, हमारे दिमाग को इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए होता है, लेकिन अच्छी आदतों का फल धीरे धीरे मिलता है। इस वजह से हम अक्सर उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप आदत को इतना छोटा कर देते हैं कि वो एफर्टलेस लगने लगे, तो दिमाग उसे आसानी से अपना लेता है। यही कारण है कि 1% बेहतर होना सस्टेनेबल होता है, लेकिन 100% एकदम से बदलना अक्सर फेल हो जाता है। बिहेवियरल ट्रिक, हैबिट स्टैकिंग, यानी किसी पुरानी आदत से नई आदत जोड़ना। जैसे चाय पीने के बाद मैं 2 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखूंगा या ब्रश करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। इससे नई आदतों को एक एंकर मिल जाता है और वो जल्दी जमती हैं। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ एक आदत चुनें और उसमें से रोज 1% सुधार करें, तो 1 साल में आप कहाँ होंगे? ये वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट करते हैं। वे चमत्कारी नहीं होते, बस लगातार छोटे सुधार करते हैं। यही वजह है कि विराट कोहली हर दिन अपनी फिटनेस पर काम करते हैं, एलोन मस्क हर दिन कुछ नया पढ़ते हैं। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन आता है। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बने, 1% सुधार 100% सफलता की नींव है। किसी भी बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है, जब आप अपनी मौजूदा स्थिति को पहचानते हैं। अगर आप अपनी आदतों को नहीं समझते तो उन्हें सुधारना लगभग नामुमकिन होता है। अब आपने कई बार सुना होगा, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन आदत छूटती नहीं। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है वो आदत मजबूत है, बल्कि ये कि आपने उसे अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी आदत को गहराई से समझा जाए, उसका पैटर्न पकड़ा जाए और उसे फिर बदलने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए जाएं। सबसे पहले जरूरी है हैबिट अवेयरनेस, यानी आदतों की जागरूकता। हम अपनी कई आदतों को बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे मोबाइल उठाकर बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, चाय के साथ बिस्कुट खाना, गुस्से में ऊंची आवाज में बोलना इत्यादि। अगर आपसे कोई पूछे
कि आपने आज कितनी बार अनजाने में फोन चेक किया, तो शायद आपको याद भी ना हो। इसलिए आदत की पहचान का पहला कदम है हैबिट स्कोर कार्ड बनाना। हैबिट स्कोर कार्ड क्या होता है? यह एक लिस्ट होती है जिसमें आप पूरे दिन की आदतों को क्रम से लिखते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद क्या करते हैं, नहाने से पहले, खाने के दौरान, ऑफिस में, रात को सोने से पहले। फिर हर आदत के सामने उसे 3 कैटेगरी में चिन्हित करते हैं: अच्छी आदत, बुरी आदत और तटस्थ आदत। सुबह उठते ही फोन चेक करना, सुबह 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना, नाश्ता करना, लिफ्ट की जगह सीढ़ी चढ़ना, ऑफिस में देर तक सोशल मीडिया चलाना। जब आप ये सूची बनाते हैं तो पहली बार आपको खुद की दिनचर्या का स्पष्ट नक्शा दिखाई देता है। आपको समझ आता है कि कौन सी आदतें आपके लक्ष्य के खिलाफ काम कर रही हैं और कौन सी मदद कर रही हैं। बुरी आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें कैसे तोड़ा जाए। जब भी कोई आदत रिवॉर्ड देती है, यानी हमें अच्छा महसूस कराती है, हमारा दिमाग उसे दोहराना चाहता है। यह प्रक्रिया बार बार होती है और आदत मजबूत होती जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे बदल नहीं सकते। पहचानो ट्रिगर को। हर आदत किसी संकेत से शुरू होती है, जैसे अकेलापन से फेसबुक स्क्रॉल करना। उससे बचो। अगर रात को देर तक जागने का ट्रिगर फोन है, तो सोने से पहले फोन को दूर रख दो। हैबिट को कठिन बनाओ। अगर आप मीठा कम करना चाहते हैं तो मिठाई घर में लाना बंद करो। बुरी आदत की जगह अच्छा विकल्प रखो, जैसे फोन की जगह किताब पढ़ना, यानी किसी आदत को एक स्पष्ट योजना से जोड़ना। जैसे मैं सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। ये कब, कहां, कितनी देर वाले सवालों का जवाब देता है और आदत को ज्यादा मजबूत बनाता है। जब आप किसी आदत को ट्रैक करते हैं, यानी हर बार करने के बाद उसे कैलेंडर पर मार्क करते हैं, तो दिमाग को एक विजुअल फीडबैक मिलता है। आदित्य एक ऑफिस वर्कर था जिसे सिगरेट छोड़नी थी। उसने न सिर्फ ट्रिगर पहचाना, कॉफी के बाद सिगरेट, बल्कि उसे तोड़ने के लिए कॉफी के साथ नींबू पानी पीना शुरू किया। सिगरेट के क्रेविंग आते तो वह चेविंग गम चबाता। 21 दिन बाद क्रेविंग कम हुई और 60 दिन में उसने आदत को पूरी तरह छोड़ दिया। आज ये एक हैबिट कार्ड बनाइए, अपनी दिनचर्या की सभी आदतें लिखिए। हर दिन को प्लस माइनस इक्वल के हिसाब से चिन्हित कीजिए। हर बुरी आदत को चुनिए और उसका ट्रिगर पहचानिए। उस ट्रिगर से बचने के लिए उसे बदलने का तरीका अपनाइए। एक अच्छी आदत जोड़िए जो उस समय में की जा सके। हैबिट ट्रैकिंग शुरू कीजिए। रोज की आदत को मार्क कीजिए। आदतें बदलने की ताकत आपके पास पहले से है। आपको बस उन्हें देखने, समझने और सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। जो आदतें आपको पीछे खींचती हैं वो तब तक नहीं टूटेंगी जब तक आप उन्हें पहचान नहीं लेते, और एक बार पहचान गए तो बदलना आपके हाथ में है। किसी भी बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जब आप अपनी मौजूदा स्थिति को पहचानते हैं। अगर आप अपनी आदतों को नहीं समझते तो उन्हें सुधारना लगभग नामुमकिन होता है। आपने कई बार सुना होगा, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन आदत नहीं छूटती है। इसका कारण है सिर्फ ये नहीं है कि वो आदत मजबूत है, बल्कि अगर आपने कभी खुद से पूछा है कि मेरी ये आदत बार बार क्यों दोहराई जाती है, या मैं चाहकर भी इसे क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो जवाब छिपा है आदत बनने की 4 चरणीय प्रक्रिया में। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेप्स में बनती है। संकेत, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम, रिवॉर्ड। इन चारों स्टेप्स को समझना जरूरी है ताकि आप न सिर्फ आदत बन सके बल्कि उन्हें तोड़ भी सकें। आइए इन 4 स्टेप्स को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको बोरियत महसूस होती है। ये है संकेत। फिर आपको एक सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा होती है। ये है क्रेविंग। आप फोन उठाते हैं और इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। यह है प्रतिक्रिया। कुछ मजेदार रील्स देखकर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। यह है इनाम। अगली बार जब आप बोर होंगे आपका दिमाग वही प्रक्रिया दोहराएगा। यही आदत बनने का विज्ञान। कोई भी आदत बिना संकेत के शुरू नहीं होती। यह संकेत किसी भी रूप में हो सकता है: समय, स्थान, भावना, किसी व्यक्ति की उपस्थिति या कोई कार्य, जैसे सुबह उठते ही बिस्तर देखना आपको चाय बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह ट्रिगर ही उस आदत को शुरू करता है जिसे आपका दिमाग पहचानता है। क्रेविंग, इच्छा। हर संकेत एक भावना जगाता है, जैसे आराम, राहत या स्टिमुलेशन की क्रेविंग। यह क्रेविंग ही असल में बिहेवियर को ड्राइव करती है। आप चाय नहीं चाहते बल्कि चाय से मिलने वाली ऊर्जा और आराम चाहते हैं, यानी क्रेविंग हमेशा अनुभव से जुड़ी होती है, न कि सिर्फ चीज से। ये वह स्टेज है जहां आप एक्शन लेते हैं। आप चाय बनाते हैं या फोन चेक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। यह प्रक्रिया तभी होगी जब आपके पास मोटिवेशन और क्षमता दोनों हों। अगर आदत बहुत मुश्किल है
तो उसे टाल देता है। इसलिए नई आदत को आसान बनाना जरूरी है। रिवॉर्ड, इनाम। हर आदत का अंत किसी इनाम से होता है, जैसे डोपामाइन रिलीज होना, आराम मिलना या स्ट्रेस कम होना। यही इनाम आपके दिमाग को उस बिहेवियर को दोहराने के लिए रेनफोर्स करता है। आदतें तब तक दोहराई जाती हैं जब तक रिवॉर्ड बार बार मिलता रहे। दीपक को हर दिन ऑफिस से लौटने के बाद स्नैक्स खाने की आदत थी। उसने सोचा कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब उसने इन 4 स्टेप्स को समझा तो पाया कि संकेत था। ऑफिस से घर लौटना क्रेविंग थी और दिन भर की थकान के बाद रिवॉर्ड की जरूरत रिस्पॉन्स था। चिप्स खाना और रिवॉर्ड था। उसने क्रेविंग को पूरा करने का तरीका बदला। अब वो घर आते ही 10 मिनट वॉक करता है, उसके बाद एक गिलास नींबू पानी पीता है और 5 मिनट रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनता है। धीरे धीरे उसकी पुरानी आदत गायब हो गई। जब आप किसी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो आप हैबिट लूप के किसी भी हिस्से को एडजस्ट कर सकते हैं। क्यू को हटा दीजिए, जैसे जंक फूड घर से हटा देना। क्रेविंग को रीडायरेक्ट कीजिए, जैसे स्ट्रेस में सिगरेट की जगह ग्रीन टी लेना। रिस्पॉन्स को आसान बनाइए, जैसे किताब सिरहाने रखना ताकि पढ़ना आसान हो जाए। रिवॉर्ड को स्पष्ट कीजिए, जैसे रीडिंग के बाद चेक लिस्ट में टिक करना। साइंटिफिक सपोर्ट। हर बार जब आप किसी आदत को रिपीट करते हैं, आपके दिमाग में न्यूरॉन्स की एक चेन मजबूत होती जाती है। इस प्रक्रिया को लॉन्ग टर्म पोटेंटेशन कहते हैं। ये वही प्रक्रिया है जिसे आप साइकिल चलाना या टाइपिंग करना सीखते हैं। एक बार सीख गए तो वो म्यूजिकल मेमोरी बन जाती है। इसी तरह अच्छी आदतें भी न्यूरॉन लेवल पर इम्प्रिंट होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत दोहराई जाए तो उसे आंखों के सामने रखिए। जैसे अगर आप फल खाना चाहते हैं तो फ्रूट टेबल पर रखिए, फ्रिज में नहीं। अगर पढ़ाई करनी है तो किताब डेस्क पर रखिए, अलमारी में नहीं। आदत जितनी विजुअल होगी उतनी ही आसानी से दोहराई जाएगी। टीना को रोज योगा शुरू करना था, लेकिन वो टालती रहती थी। उसने एक सरल तरीका अपनाया। हर दिन सुबह अपने योगा मैट को बेड के पास फैला देती। सुबह उठते ही पहला दृश्य वो मैट होता। धीरे धीरे क्यू इतना मजबूत हो गया कि वह बिस्तर से उतरते ही योगा शुरू कर देती थी। अब वह 6 महीने से एक भी दिन मिस नहीं करती। एक ऐसी आदत चुनिए जो आपको शुरू करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। उसके चारों स्टेप्स लिखिए, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। किसी एक स्टेप में बदलाव लाइए, जैसे क्यू हटाइए या रिस्पॉन्स बदलिए। एक विजुअल क्यू लगाइए, जैसे नोट या प्रोजेक्ट जो नई आदत की याद दिलाए। हर बार पूरी होने के बाद उसे ट्रैक कीजिए। आदतें कोई रहस्य नहीं है, ये पैटर्न है और पैटर्न को समझना ही उन्हें बदलने की पहली सीढ़ी है। जब आप किसी आदत की संरचना नहीं समझते तब तक आप बस उन्हें दोहराते रहेंगे, लेकिन एक बार आपने समझ लिया कि आदतें कैसे बनती हैं, तब आप उन्हें अपनी मर्जी से बना और मिटा सकते हैं। जब बात आदतें बदलने की आती है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ ज्यादा संकल्प या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि आदतें बदलना एक कला है जिसमें सही तरीका ज्यादा मायने रखता है, बजाय सिर्फ इच्छा शक्ति के। जेम्स क्लियर ने आदतों को बदलने के लिए 4 नियम की रूपरेखा दी है। ये नियम इतने व्यवहारिक हैं कि आप इन्हें तुरंत अपनी दिनचर्या में लागू कर सकते हैं। चाहे आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हो, चाहे सुबह जल्दी उठने की आदत चाहते हो, या किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो, ये 4 नियम हर स्थिति में काम करते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला नियम, उसे स्पष्ट बनाओ। हमारी आदतें अक्सर माहौल के असर से बनती हैं, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। अगर कोई आदत अच्छी है तो उसे अपने दिमाग के आसपास के वातावरण में पहले से मौजूद बना दो। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो किताब को वेबसाइट टेबल पर रखें, न कि अलमारी में। जैसे ही वह आपके सामने होगी, दिमाग उसी ट्रिगर को पहचानेगा। इम्प्लीमेंटेशन टिप, अपनी आदत को एक इफ देन फॉर्मेट में सेट करें। जैसे अगर मैं सुबह उठता हूँ तब मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहा जाता है और ये आदतों को ऑटोमेटिक बनाने में बेहद प्रभावी है। अजय को पानी कम पीने की आदत थी। उसने कमरे में 2 जगह पानी की बोतल रख दी, डेस्क और बेड के पास। हर बार जब वह बैठता या उठता पानी पीता। 2 हफ्तों में उसकी आदत बदल गई। दूसरा नियम, उसे आकर्षक बनाओ। दिमाग उन्हीं आदतों की तरफ ज्यादा खिंचता है जिसमें आनंद या इनाम जुड़ा होता है। इसीलिए किसी अच्छी आदत को दिलचस्प बनाना जरूरी है। इसके लिए आप ऐसी 2 चीजों को जोड़ना जिनमें से एक जरूरी है, दूसरी मजेदार। जैसे जब मैं ट्रेडमिल पर चलूंगा तब अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा। इससे दिमाग उस जरूरी आदत को भी मजेदार मानने लगता है। पूजा को जिम जाना पाऊ लगता था। उसने अपनी दोस्त के साथ वर्कआउट शुरू किया।
अब एक्सरसाइज उसके लिए सोशल मीडिया टाइम बन गया। आकर्षण बढ़ते ही कंसिस्टेंसी भी बढ़ी। तीसरा नियम, उसे आसान बनाओ। जो लोग सोचते हैं कि आदत बनाने के लिए एकदम बहुत कुछ करना पड़ेगा, असली सफलता छोटा शुरू करने में है। जब कोई आदत आसान होती है तभी दिमाग उसे दोहराने को तैयार होता है। इससे जेम्स क्लियर ने कहा, डोंट फोकस ऑन डूइंग मोर, फोकस ऑन शोइंग अप। प्रैक्टिकल टेक्निक 2 मिनट्स रूल। कोई भी आदत शुरू में 2 मिनट की होनी चाहिए, जैसे मैं सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ूंगा या सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ये आदत शुरू करने की झिझक को खत्म करता है। विशाल को लिखने की आदत डालनी थी। उसने नियम बनाया, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा। 2 मिनट में शुरुआत हुई, धीरे धीरे वह 1000 शब्द लिखने लगा। आदत पक्की हो चुकी थी। चौथा नियम, उसे संतोषजनक बनाओ। कोई भी आदत तभी दोहराई जाती है जब उसका अंत सुखद होता है। इसलिए रिवॉर्ड को फौरन महसूस करना जरूरी है। अगर आपने कोई अच्छी आदत निभाई तो खुद को शाबाशी दें, एक टिक मार्क लगाएं या खुद को छोटा इनाम दें। हैबिट ट्रैकर का उपयोग करें। हर दिन जब आप कोई आदत पूरी करें, उसे कैलेंडर या ऐप में मार्क करें। इससे आदत का सेटिस्फेक्शन तुरंत दिखता है और एक चैन बनती है जिसे आप तोड़ना नहीं चाहेंगे। नेहा को सेविंग्स की आदत डालनी थी। हर बार वह पैसा बचाती और एक जार में विजुअली पैसे डालती। हर हफ्ते उस जार को देखना उसके लिए रिवॉर्ड जैसा था। आदत बन गई। अच्छी आदत, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। बुरी आदत छुड़ाने के लिए, मेक इट इंडिविजुअल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहिए। जब सिस्टम सही होता है तो बदलाव अपने आप होता है। पावरफुल हर आदत का निर्माण सिर्फ संकल्प से नहीं बल्कि समझदारी से होता है। जब आप इन 4 नियमों को अपनाते हैं तो आप आदतों के नहीं, आदतें आपके काबू में होती हैं। बहुत सारे लोग जब आदतें बदलना शुरू करते हैं तो वो सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं, जैसे मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ, मैं रोज पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं पैसे बचाना चाहता हूँ। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब होता है जब आप सिर्फ लक्ष्य नहीं बदलते बल्कि अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलते हैं। खुद को एक अनुशासित इंसान मानते हैं तो आपके हर छोटे फैसले उसी पहचान के मुताबिक होंगे। इसलिए आदत बदलने का सबसे ताकतवर तरीका है, पहले अपनी पहचान बदलो, फिर व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। 3 स्तर पर आदत में बदलाव होता है, आउटकम चेंज, प्रोसेस चेंज, आइडेंटिटी चेंज। आउटकम चेंज परिणाम, जैसे वजन कम करना, पैसे बचाना। प्रोसेस चेंज प्रक्रिया, जैसे डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना। आइडेंटिटी चेंज पहचान, जैसे मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। अधिकतर लोग आउटकम से शुरू करते हैं, लेकिन सबसे गहरा और स्थायी बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। रवि को धूम्रपान छोड़ना था। पहले वो कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ सिगरेट छोड़ने की, लेकिन जब किसी ने सिगरेट ऑफर की और उसने कहा नहीं मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो उसने अपनी पहचान बदल दी। अब वो सिर्फ सिगरेट नहीं छोड़ रहा था, वो खुद को अलग इंसान की तरह देखने लगा था। हर बार जब आप कोई आदत निभाते हैं तो आप अपनी नई पहचान को वोट दे रहे होते हैं। हर छोटा सा एक्शन एक मजबूत सबूत है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप हर दिन 1 पेज पढ़ते हैं तो आप एक रीडर बन रहे हैं। अगर आप हर दिन 10 रुपए बचाते हैं तो आप एक सेविंग करने वाले इंसान बन रहे हैं। पहचान कोई अचानक पैदा नहीं होती, वह छोटे छोटे एक्शन से बनती है। हाउ टू अप्लाई दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, तय करो कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। न सिर्फ मैं फिट होना चाहता हूँ बल्कि मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो रोज अपने शरीर की देखभाल करता है। हर बार जब आप कोई डिसीजन लें, खुद से पूछें क्या ये वही इंसान करेगा जो मैं बनना चाहता हूँ। अगर आप खुद को फिट इंसान मानते हैं तो आप जंक फूड को देखकर कहेंगे मैं जंक नहीं खाता, ये मेरे साथ मैच नहीं करता। हर छोटा एक्शन, हर रिपीटेड काम आपकी पहचान को मजबूत करता है। अगर आप रोज सुबह बिस्तर समेटते हैं तो आप एक जिम्मेदार इंसान बन रहे हैं। आदतें सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, वो आपकी पहचान गढ़ती हैं। दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आप किसी पहचान को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुरूप निर्णय लेने लगता है। अगर आपने मान लिया है कि मैं एक पंक्चुअल व्यक्ति हूँ तो आप लेट होने पर बेचैन महसूस करेंगे और खुद को सही करने लगेंगे। पहचान हमारे एक्शन को स्वतः सुधारती है। जब आप अपनी आदतों को सुधारने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बस इच्छा शक्ति, विल पावर से ही सब मुमकिन है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपका वातावरण, एनवायरनमेंट आपकी आदतों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इच्छा शक्ति तब तक काम करती है जब आपका माहौल सपोर्टिव हो, वरना हर बार आपको लड़ना पड़ता है। अगर आप बुरी आदतें आसान पहुंच में हैं
तो आप कितनी भी कोशिश करें हार जाएंगे। लेकिन अगर माहौल सही है तो अच्छी आदतें बिना मेहनत के भी बन जाती हैं। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझें। अगर फ्रिज खोलते ही आपके सामने चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक हो तो आप उन्हें खाने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं कटे हुए फल, जूस और हेल्दी स्नैक्स हों तो आपका चुनाव अपने आप बेहतर होगा। यही ताकत है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम वही चुनते हैं जो हमें आसानी से दिखता है। इसीलिए किसी आदत को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उससे जुड़ा विजुअल क्यू यानी संकेत आपकी नजर में बार बार आए। अमित को किताब पढ़ने की आदत डालनी थी, लेकिन वो हर बार नेटफ्लिक्स चला लेता था और फिर टीवी का रिमोट अलमारी में रख दिया और किताब को वेबसाइट टेबल पर रख दिया। अब वो जैसे ही लेटता रिमोट दिखता ही नहीं, सिर्फ किताब सामने होती आदत बदलने लगी। आपके कमरे, ऑफिस और डिजिटल स्क्रीन तक हर जगह आपका बिहेवियर तय होता है। वहाँ मौजूद क्यूज से अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड को नजर से हटा दें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप नोटबुक और पेन हमेशा डेस्क पर रखें। अगर आप कम सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं तो उन ऐप को होम स्क्रीन से हटा दें। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट डिजाइन इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। मोबाइल का एनवायरनमेंट आप अपने फोन में सबसे ऊपर वो ऐप रखें जिनसे आपकी ग्रोथ होती है, जैसे कैंडल नोट्स या टू डू लिस्ट। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को एक फोल्डर में पीछे डाल दें या लॉग आउट कर दें। जब दिखेगा नहीं तो क्रेविंग भी कम होगी। एनवायरनमेंट नहीं बदला तो आप नहीं बदलते। आप कितनी भी इच्छा आदतें अपनाना चाहें, अगर आप रोज उसी जगह बैठकर वही चीज देखते हैं तो दिमाग उन्हीं आदतों की ओर भागेगा जो पुरानी है। इसलिए अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले माहौल बदलिए। वर्क डेस्क पर डिस्ट्रैक्शन हटाना, मेडिटेशन के लिए स्पेशल कोना तय करना, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करना। इनसे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि कौन सी जगह किस काम के लिए है। कॉन्टेस्ट इज मोर पावरफुल देन इंटेंशन। आप सोचते हैं कि आप फोकस करेंगे, लेकिन आपका कमरा अगर बिखरा हुआ है, नोटिफिकेशन आ रही है, तो आपका दिमाग कभी एक जगह नहीं टिकेगा। लेकिन आपका कमरा अगर बिखरा हुआ है, नोटिफिकेशन आ रही है, तो आपका दिमाग कभी एक जगह नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आप काम शुरू करने से पहले फोन साइलेंट कर दें, डेस्क साफ करें और लाइट फोकस में रखें, तो बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के भी काम पूरा होगा। नेहा की मेडिटेशन हैबिट। नेहा मेडिटेशन शुरू करना चाहती थी, लेकिन घर में शोर और मोबाइल की वजह से वो कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाई। फिर उसने एक कोना सजाया जहां एक छोटी सी जमीन पर चटाई और एक मोमबत्ती और एक बांसुरी म्यूजिक। अब वो जैसे ही वहां बैठती दिमाग शांत हो जाता, आदत खुद ब खुद बनने लगी। डिजाइन योर स्पेस फॉर द हैबिट यू वांट। पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड स्टडी टेबल, एक्सरसाइज के लिए परमानेंट कोना, खाना खाने के लिए सिर्फ डाइनिंग स्पेस, सोचने लिखने के लिए जर्नलिंग स्पेस। डिजिटल एनवायरनमेंट भी उतना ही जरूरी है। आपका मोबाइल और लैपटॉप भी आपका वातावरण है। डिस्ट्रैक्शन ऐप म्यूट करो और डिलीट करो। ईमेल और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन बंद रखो। बैकग्राउंड में सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल चलाओ जो फोकस बढ़ाएं। एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं, सोशल भी होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम उसी तरह की आदतें अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोगों में दिखती हैं। अगर आपके दोस्त लेजी हैं तो आप भी आलसी बनेंगे। अगर आपके ऑफिस के लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आप भी करेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप नेचुरली इम्प्रूव करते हो। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो खुद को ताना मारना बंद कीजिए और अपने आसपास की दुनिया को रीडिजाइन कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। एकदम से जिम ज्वाइन करना, हर दिन 5 घंटे पढ़ाई शुरू कर देना, एक साथ जंक फूड छोड़ देना। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि बड़ा बदलाव धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से आता है। रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो साल भर में 365 पेज यानी एक पूरी किताब। रोज 1% सुधार आपको शक्ति देता है। विपुल हर साल जनवरी में जिम ज्वाइन करता और हर हफ्ते बाद छोड़ देता। फिर उसने प्लान बदला, हर दिन सिर्फ 5 पुशअप्स करने का संकल्प लिया। पहले हफ्ते उसने सिर्फ 5 किए, दूसरे हफ्ते 10 और फिर 15। 3 महीने में वो रोज 45 पुशअप्स करता था और कंसिस्टेंस था। बड़ा गोल नहीं बदला, छोटी आदत ने बदलाव लाया। छोटी आदतें शुरू करना आसान होता है, इनसे रेजिस्टेंस नहीं होता, कंसिस्टेंसी बनती है, सक्सेस का अनुभव मिलता है जो मोटिवेशन बनता है। ये सोच उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। छोटे रिवॉर्ड्स डोपामाइन रिलीज करते हैं जो दिमाग को आदत
दोहराने के लिए प्रेरित करता है। स्नेहा को राइटर बनना था, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती थी। उसने 2 मिनट रूल अपनाया, हर दिन सिर्फ 2 मिनट लिखने बैठती। धीरे धीरे 2 मिनट 10 मिनट बने, 10 मिनट 30 मिनट बने और आज वो हर दिन 1000 शब्द लिखती है। माइक्रो हैबिट क्रिएट माइक्रो रिजल्ट। छोटे छोटे बदलाव जैसे रोज सुबह बिस्तर समेटना, रोज शाम को दिन का रिव्यू करना, हर मील के बाद 5 मिनट टहलना, ये नजर में छोटे हैं लेकिन आपके डिसिप्लिन, मूड और हेल्थ पर बड़ा असर डालते हैं। लोग सोचते हैं कि इतना काम करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही सोच उन्हें कंसिस्टेंस नहीं रहने देती। व्हाई वी इग्नोर स्मॉल हैबिट, क्योंकि उनका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यही पॉइंट है। असली बदलाव धीरे धीरे आता है, चुपचाप आता है और फिर जोर से दिखता है। जब तक आप बड़ा करने की सोचते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप छोटा करना शुरू करते हैं तो बड़ा अपने आप हो जाता है। छोटा करो, रोज करो और भरोसा रखो कि आज की छोटी जीतें कल की बड़ी सफलताओं की नींव है। आदतें बड़ी नहीं होती, लेकिन उनके असर हमेशा बड़े होते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें वो छोड़ना चाहता है। बार बार सोशल मीडिया चेक करना, देर रात तक जागना, बेवजह खाना या काम को टालना। लेकिन बुरी आदतें छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो हमें तुरंत डोपामाइन देती हैं, यानी शॉर्ट टर्म प्लेजर। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जैसे स्ट्रेटजी हम अच्छी आदत बनाने में लगाते हैं, वैसी स्ट्रेटजी आदतें तोड़ने के लिए अपनानी चाहिए। क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड के पीछे पैटर्न को समझें और उसे तोड़ें। क्यू को छिपाओ, मेक इट इनविजुअल। हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है। जैसे टीवी देखना अक्सर रिमोट को देखकर शुरू होता है। जंक फूड फ्रिज में देखकर खाया जाता है। पहला कदम है उन क्यू को अपने एनवायरनमेंट से हटाना। अगर आप बार बार इंस्टाग्राम चेक करते हैं तो उसे फोन के पहले स्क्रीन से हटा दें या लॉग आउट करके रखो। लेट नाइट स्नैकिंग बंद करना, तो स्नैक्स को छुपा कर रखो या खरीदना ही बंद कर दो। आरओ को हर 30 मिनट में फोन देखने की लत थी। उसने एक सिंपल ट्रिक अपनाई, फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना। बस इतने से ही उसकी स्क्रीन टाइम 3 घंटे से घटकर 45 मिनट रह गई। एनवायरनमेंट बदला, आदत छूटी। क्रेविंग को कमजोर करो। आदत के पीछे एक मेंटल क्रेविंग होता है। माइंड कहता है थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा मजा चाहिए, और हम बुरी आदत की तरफ भागते हैं। अगर आप उस क्रेविंग को अट्रैक्टिव बना दें तो आदत की शक्ति कमजोर हो जाती है। सोशल मीडिया की क्रेविंग को खत्म करने के लिए खुद को याद दिलाओ कि 5 मिनट का स्क्रॉल अक्सर 50 मिनट खा जाता है। जिससे हर बार जब आप किसी बुरी आदत की तरफ जाएं, अपने आप से कहें, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। सवाल आपको रोकने में मदद करेगा। रिस्पॉन्स को कठिन बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं बुरी आदतें अक्सर इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें करना बहुत आसान होता है। जितना कठिन आप उस आदत को बनाओगे उतना उसका टूटना आसान होगा। स्टडीज बताते हैं कि लोग 40% ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं जब वो अपनी आदत को ट्रैक करते हैं। अपने दिमाग को धन्यवाद दो। हर बार जब आप कोई आदत निभाते हो तो रिवॉर्ड जरूरी है। रिवॉर्ड से डोपामाइन रिलीज होता है जो आदत को मजबूत बनाता है। अगर आप हफ्ते भर जिम गए हो तो वीकेंड पर अपनी पसंदीदा मूवी देखो। 10 दिन लगातार सेविंग की, खुद को एक छोटा ट्रीट दो। लेकिन याद रखो, रिवॉर्ड हैबिट को मजबूर नहीं, मजबूत हैबिट बनाने वाला होना चाहिए। आइडेंटिटी रिमाइंडर, मैं कौन बन रहा हूँ। जेम्स क्लियर का सबसे ताकतवर कॉन्सेप्ट है हैबिट आर नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकम समवन। यानी आदत का मकसद सिर्फ वेट लॉस नहीं, बल्कि वो इंसान बनना है जो डिसिप्लिन्ड है। पढ़ाई की आदत सिर्फ मार्क के लिए नहीं है, वो मैं सीरियस एस्पिरेंट हूँ का पार्ट है। अर्ली बैकअप हैबिट सिर्फ टाइम के लिए नहीं, मैं वो फोकस्ड हूँ की पहचान है। अगर आप लगातार आदत निभाते हुए थक गए तो ब्रेक लें, बट वो इंटेंशनल हो। संडे को रेस्ट डे रखो। 6 दिन काम के बाद 1 दिन रिलैक्सेशन। खुद को गिल्ट फ्री परमिशन दो रिचार्ज होने की। जिम पैटर्न बना लो। रीडिंग चैलेंज किसी दोस्त के साथ रखो। फैमिली को बताओ कि आप क्या बदलना चाहते हो। आपका माइंडसेट बदलता है जब आप जानते हैं कि कोई और भी देख रहा है। आदतें तब टिकती हैं जब वो आपके सिस्टम, आपकी सोच और आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। कंसिस्टेंसी कोई ताकत नहीं, वो एक अभ्यास है जो हर दिन आपको बेहतर इंसान बनाता है। तो दोस्तों, यही था एटॉमिक हैबिट का सार। छोटी छोटी आदतें जो समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। यही किताब हमें सिखाती है कि हम पहचान कैसे बदल सकते हैं, अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुकूल कैसे बना सकते हैं और सफलता को एक प्रक्रिया की तरह कैसे अपनाया जा सकता है।
याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव जरूर लाया जा सकता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो ऑडियो बुक पीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम लाते हैं ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा से भरपूर ऑडियो बुक्स, वो भी पूरी तरह ओरिजिनल और आसान भाषा में। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस किताब से सबसे ज्यादा कौन सी बात प्रेरक लगी, और अगर आप किसी और किताब का सार सुनना चाहते हैं तो उसका नाम भी जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नए आइडिया और एक नई सोच के साथ ऑडियो बुक पीडिया पर, जहां हर शब्द बदलता है सोच को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।